इस आदमी ने 42 स्कूल बसेस को मिलाकर जो बनाया वो जरूर आपको देखना चाहिए। हम में से बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए या फिर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो हम खुद को कैसे बचाएंगे, हम खुद को कैसे सेफ रखेंगे। और कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। जी हाँ, इतने सीरियस कि वो अपनी ज़िंदगी के 35 साल ही इस पर खर्च कर देते हैं। और इस आदमी ने 42 बसों को मिलाकर कुछ ऐसा ही हम सब के लिए बनाया। जी हाँ, मिलिए इस आदमी से जिसका नाम है ब्रूस बीच और वो कनाडा के हॉर्निंग मिल्स पर रहते हैं। और इस आदमी की कहानी सच में बहुत कमाल की है क्योंकि ये पूरी दुनिया से कुछ हटकर है। उन्होंने सन 1980 से लेकर 1985 में 5 सालों का समय लगाकर कुल टोटल 42 स्कूल बसेस का इंतजाम किया। लोग उनसे पूछ रहे थे कि वो इन बसेस का क्या करेंगे। लोग उन पर हंस रहे थे कि वो पता नहीं इस कबाड़ को इकट्ठा करके क्या करने वाला है। और लोगों ने इन्हें बहुत मना भी किया कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो अंधाधुंध इसके ऊपर पैसा खर्च किए जा रहे थे। और जब 42 बसेस का इंतजाम हो गया, इसके बाद उन्होंने कई मशीनें खरीदी जो धरती को खोदने वाली थी और उन्होंने अकेले ही अपनी जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को खोद डाला। इसके बाद अपनी जमीन खोदकर उन्होंने उन सभी 42 बसेस को उस जमीन के अंदर खड़ा कर दिया और ऊपर से लेंटर लगा दिया, यानी कि कंक्रीट से उन सभी बसेस को ढक दिया। अंदर से उन्होंने सारी बसेस जोड़ दी और आज ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा काम करने वाला शेल्टर है। उन्होंने अपने इस शेल्टर का नाम आर्क 2 रखा और ये माना जाता है कि इस शेल्टर में एक समय पर 500 लोग आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ये शेल्टर उनका इतना मजबूत है कि वो किसी न्यूक्लियर वॉर को भी आराम से झेल सकता है। और आप शायद ना माने पर उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं तक उपलब्ध करवा रखी है, जैसे कि एक बहुत बड़ी रसोई, यहाँ तक कि बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी इसके अंदर बनवा रखा है। लोग उनको ये कह रहे थे कि इस शेल्टर का कोई काम नहीं है, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में फिर से वर्ल्ड वॉर 3 हुआ या फिर कोई न्यूक्लियर वॉर हुआ तो उनके पास एक सुरक्षित जगह है खुद को बचाने के लिए। उन्होंने इस पूरे शेल्टर को जमीन से पूरे 14 फीट नीचे बना रखा है और इसे बनाने में उनको पूरे 35 सालों का समय लगा। जी हाँ, पूरे 35 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के इस शेल्टर के नाम खर्च कर दिए। अगर आप इस शेल्टर में पहली बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी और ही ग्रह पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी रसोई और हॉस्टल्स में जैसे बेड लगे होते हैं वो सब यहाँ बनाया हुआ है। बहुत सारे वॉशरूम्स है जिसमें 24 घंटे पानी आता रहता है। बिजली के लिए बड़े बड़े जनरेटर्स इसमें रखे हुए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए बड़े सारे स्कूल्स भी इसमें मौजूद हैं और हर टाइप के बच्चे उसमें वहाँ पढ़ सकते हैं। और अपने शेल्टर में वो इतना फ्यूल जरूर रखते हैं ताकि उनसे जनरेटर चलाकर 3 महीनों तक आराम से रहा जा सके। इसमें उन्होंने एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम बना रखा है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो किसी से बाहर बातचीत भी कर सकें। और इस शेल्टर के अंदर घुसते ही सबसे पहला कमरा जो आता है वो है ब्रूस का, जिसमें ब्रूस हमेशा रहते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक दिक्कत है और वो है कुआं। और इस कुएं की वजह से ही वहां की सरकार ने इस पूरे शेल्टर को गैर कानूनी रूप से बनाया गया निर्माण करार दे दिया गया है। और अपने शेल्टर को फिर से कानूनी रूप से प्रमाणित करवाने के लिए अभी तक ब्रूस कोर्ट के तकरीबन 30 से ज्यादा चक्कर काट चुके हैं। इसी बीच कोर्ट ने उनके शेल्टर को 2 बार सील कर दिया था और अब की बार तीसरी बार फिर से वो सील करने की तैयारी में है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं आई है कि वो तीसरी बार शेल्टर फिर से सील हुआ है या नहीं। सच में ब्रूस ने अकेले ही इस शेल्टर को बनाने में बहुत मेहनत करी है और मुझे लगता है कि ये शेल्टर आज नहीं तो कल कभी ना कभी जरूर काम आएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जरूर से जरूर निश्चित है। और अगर ऐसा हुआ तो उस समय पर बहुत सारे लोग इस शेल्टर में अपनी जान बचा सकते हैं और कोर्ट को यह बात जरूर माननी चाहिए। खैर, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या इस शेल्टर की कभी जरूरत पड़ेगी। अगर हाँ तो भी बताएं, अगर ना तो उसका कारण बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।